देश के अंदर। इनकी पार्टी की हालत खराब हो रही है, इनकी पार्टी में फूट है, इनकी पार्टी में वो रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है मोदी जी का खुद का। ये चिंता की वजह होना चाहिए मोदी जी खुद के लिए। आज जो पहले रेस्पेक्ट था पब्लिक में वो तो कम हुआ है। मोदी जी का रेस्पेक्ट जो है उसके साथ में इनकी पार्टी में कम हो रहा है। पूछ लीजिए आपके बीजेपी वालों से इनकी मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। इनके संसदीय दल की मीटिंग होती है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर, वहाँ क्या माहौल होता है, पहले क्या था अब क्या है, मालूम कर लीजिए आप लोग। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा इस बात को समझा, ओबीसी के सम्मिलित प्रधानमंत्री हो, ओबीसी का मान सम्मान तो रखो कम से कम। आप जिस प्रकार से आपका अप्रोच है उससे आपकी पार्टी आपके खिलाफ हो रही है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासत लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सरगर्मी भी अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो इतिहास राजस्थान की सियासत में देखने को मिल रहा है, क्या अब ये परंपरा इस बार टूट जाएगी? ये दावे लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दावे कांग्रेस कर रही है। चाहे अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी ही क्यों ना हो, ये तमाम नेता राजस्थान को लेकर ये दावे करते हुए नजर आ रही हैं कि सत्ता में वापसी तो कांग्रेस ही करेगी और सदियों से चली आ रही ये परंपरा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की अब टूट जाएगी। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ये होने वाला है या फिर कांग्रेस किसी बड़े भ्रम में जी रही है। इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। सबसे पहली चीज, कांग्रेस लगातार अंतर कलह का सामना कर रही है। कभी पायलट वर्सेस गहलोत के बीच का विवाद सामने आ जाता है तो कभी सीपी जोशी वर्सेस डोटासरा। और इसी बीच जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अब आपको बता दें कि बीजेपी भी अब विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और इसका मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही हैं राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इस वक्त वसुंधरा राजे की पूरी नजर कांग्रेस पर है कि आखिरकार कांग्रेस इस वक्त राजस्थान में क्या कर रही है। कांग्रेस के हर एक कदम पर वसुंधरा राजे की लगातार पैनी नजर बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट की अगर बात करें तो उन्होंने समय समय पर अगर कांग्रेस को बचाया है तो कांग्रेस को डुबाने का काम भी वही कर रहे थे। कुछ वक्त पहले जिस तरह से सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आ रहे थे और तब ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट की ये बगावत कांग्रेस के लिए भारी नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है। और अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से इस अंतर कलह को बढ़ाने का काम करने वाली हैं। आखिरकार क्यों, अब आपको वो विस्तार से बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट कम होने और बीजेपी में बगावत वाले बयान के बाद अब प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए गहलोत पर पलटवार किया। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के नाम की आड़ लेकर अपनी गलती दबाने का प्रयास करना सीएम अशोक गहलोत की पुरानी आदत का एक हिस्सा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, सीएम अशोक गहलोत बीजेपी में बगावत का भ्रम फैलाकर अपनी पार्टी की उस बगावत को दबाना चाहते हैं जो शुक्रवार को कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ विश्व में सबसे ऊपर है। वह दुनिया के सबसे सम्मानित नेता हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के बारे में यदि ऐसी बातें करता है तो वह गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि अमर्यादित और अशोभनीय भी है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहा है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए ऐसे हल्के बयान देना घोर निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी के नाम को लेकर इस तरह का बयान कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर और भी तमाम बड़ी बातें कहती हुई नजर आ रही थी
वसुंधरा राजे। बता दें, शनिवार को जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया था। उन्होंने कहा था कि जनता ने पीएम मोदी को अब पसंद करना कम कर दिया है और अब बीजेपी में भी उनकी इज्जत काफी कम हो गई है। और यहाँ पर आगे वो कहते हुए नजर आए कि ये पीएम के लिए खुद बड़ी चिंता की बात है। सीएम अशोक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा पीएम के रवैये के बाद उनकी ही पार्टी से लोग उनसे काफी ज्यादा नाराज हैं। सीएम ने कहा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी बगावत का रूप धारण कर सकती है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री को फोकस करने की जरूरत है। तो देखा आपने और सुना भी कि साफ तौर पर यहाँ वसुंधरा राजे एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बगावत को उठाने का काम कर रही है। देखना होगा कि वसुंधरा राजे के इस पलटवार के बाद क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से चल रही अंतर्कलह एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर अशोक गहलोत अब वसुंधरा राजे के इस बयान पर उन्हीं पर ये पूरी बाजी पलटने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल और, आपको क्या लगता है क्या वाकई में अब राजस्थान में जो एक परंपरा चली आ रही थी कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, ये टूटने वाली है और क्या वाकई कांग्रेस अब अपने दम पर एक बार फिर से राजस्थान में वापसी करने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर जातियों के साथ में, दलितों के साथ में, पर मेरा अनुभव कहता है कि 70 साल तक कभी ये लोग बोले नहीं, ना महात्मा गांधी का नाम लिया, ना लिया नाम सरदार पटेल का नाम लिया, ना अम्बेडकर का नाम लिया। खाली अब चुनाव जीतने के लिए गुजरात गए, इसलिए गुजरात में बहुत बड़ा बनाया, स्टेचू बनाया है पटेल साहब का, अच्छी बात है। पर उनको पूछो भाई आपने 70 साल तक नाम क्यों नहीं लिया सरदार पटेल का? क्योंकि सरदार पटेल ने यहाँ पे बैन लगाया था, RSS पे प्रतिबंध लगाया था, वो आपके टीस आपके दिल के अंदर थी, इसलिए आपने नाम नहीं लिया, सरदार पटेल का नाम नहीं लिया, गांधी जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि गॉड से कौन था सब जानते हैं। पंडित नेहरू को आपने ज्ञानपुर के जो उनका त्याग बलिदान था, 10-10 साल तक जेल में बंद रहे वो उस जमाने के अंदर, उनका बुलाना चाहते हो। अगर आप इतिहास को बुलाओगे, महापुरुषों को, आप फिर महापुरुष कैसे बन पाओगे देश के अंदर? ये चिंता उनको खुद को होनी चाहिए, उनके संगठन को होनी चाहिए कि हमारे नेताओं का नाम आने वाली पीढ़ियाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद में कैसे नाम लेगी इनका, बताइए। ये इनका अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। सरकार ने डेमोक्रेसी किसने दी है? कांग्रेस ने दी डेमोक्रेसी देश को, इसलिए डेमो की रक्षा हमने करी है, जान दे करके इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो ये हमें पाठ सिखाते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, वंशवाद चल रहा है। आपको क्या पंचायती है, हमारी पार्टी में क्या चल रहा है? हम पूछते हैं कि आपके RSS वाले क्या करते हैं, बीजेपी वाले क्या करते हैं, उनके परिवार में क्या चलता है, हम पूछते हैं कि उनको, वो कौन होते पूछने वाले कि हमारी पार्टी में वंशवाद है क्या है? अरे वोट तो गुप्त होते हैं, तब भी क्यों इस परिवार को लोग चाहते हैं, चाहते रहेंगे, क्यों बताइए, इनको पूछो, इनको जवाब इनके पास में। आप पंचायती कर दो बिना मरे कांग्रेस की, मुक्त कर दो कांग्रेस को देश से, क्या मुक्त कर दोगे? कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली है, हर घर में कांग्रेस है देश के अंदर। इनकी पार्टी की हालत खराब हो रही है, इनकी पार्टी में फूट है, इनकी पार्टी में वो रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है मोदी जी का खुद का। ये चिंता की वजह होना चाहिए मोदी खुद के लिए। आज जो पहले रेस्पेक्ट था पब्लिक में वो तो कम हुआ है, मोदी जी का रेस्पेक्ट जो है उसके साथ में इनकी पार्टी में कम हो रहा है। पूछ लीजिए आपके बीजेपी वालों से, इनकी मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। इनके संसदीय दल की मीटिंग होती है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर, वहाँ क्या माहौल होता है, पहले क्या था अब क्या है, मालूम कर लीजिए आप लोग। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, इस बात को समझा, ओबीसी के संबंधित प्रधानमंत्री हो, ओबीसी का मान सम्मान तो रखो कम से कम। आप जिस प्रकार से आपका अप्रोच है उससे आपकी पार्टी आपके खिलाफ हो रही है।